कल आपने प्रणाम के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी, आज भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, कल 5 जानकारी आपने प्राप्त की थी, आज और जानकारी प्राप्त करना है आपको। 5 जानकारी आज और प्राप्त कर लीजिए। क्या है वो? वेद व्यास जी लिखते हैं अपने पुस्तक में व्याघ्राद स्मृति में, लिखते हैं कि जो व्यक्ति देव प्रतिमा को, सन्यासी को और तिरंडी स्वामी को देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करता, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः कि संत को, किसी महात्मा को, देवता को, भगवान को, मंदिर को कलश देखकर, मूर्ति देखकर प्रणाम नहीं करता, वह प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रायश्चित का भागी होता है। अगर प्रायश्चित नहीं करता तो वो नरक में गिरेगा। कई ऐसी अद्भुत बातें हैं सनातन धर्म में जो इंसान, व्यक्ति को करना ही पड़ता है, उसके लिए इंसान बाध्य है। तो किसको? देव प्रतिमा को, सन्यासी को, किसी संत को, महात्मा को प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं श्री वेद व्यास जी कि जो व्यक्ति जो एक हाथ से प्रणाम करता है, उसके जीवन भर का किया हुआ पूर्ण निष्फल हो जाता है। बात समझ बात काका, किधर देख रहे हो बा काका? ध्यान दो इधर। जो एक हाथ से प्रणाम करता है, उसके जीवन भर का किया हुआ पूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए एक हाथ से प्रणाम नहीं करना, प्रणाम दोनों हाथ से करना चाहिए। ये कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग ऐसे बच्चे एक समझते नहीं, घर में होमवर्क करते नहीं हैं। घर में जाकर होमवर्क भी किया करो, पढ़ाई किया करो, जो पढ़ाता हूँ आप लर्न किया करो। तो और दूसरी बात बता रहे हैं कि बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों का अभिवादन करना और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब कार्य जूते पहने हुए ना करना चाहिए। हैं? जा रास्ते में पंडित जी मिल गए, वहीं लगे दंडवत करने जूते पहन के। ऐसा ना करें, जूता उतार दे पहले। हैं? बैठना, बैठो तो भी जूता उतार के बैठो। भोजन करो तो खड़े होकर ना, जूता पहन के देखो बोला जाके इधर भंडारा चल रहा माता जी का, काली माता जी का, और सब जूता पहन के भोजन कर रहे हैं। बताओ क्या कौन गति होगी इनकी? ये भक्त है क्या? लेस मात्र भक्ति है क्या? काली माता का पंडाल और चल रहा गायत्री मंत्र। बता, मूर्ति काली जी की और मंत्र उच्चारण गायत्री जी का, गायत्री मंत्र का। पूजा किसी कर रहे हैं? गायत्री माता की कि काली जी की? तो ये तमाशा जो हो गया है सनातन धर्म के लोग, ये अंध विश्वास वाले, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक कर्म के फल प्राप्त होगा। अगर मैं विजय भैया को बुलाऊं, सामने बैठा लूं और स्तुत बा काका की हो, तो कैसा लगेगा विजय भैया को? है भाई, जो सामने उसकी स्तुत करो ना, बाद में उसकी कर लेंगे बाद में। तो काली जी की मूर्ति लगी है तो काली जी का ही स्तवन होना चाहिए, काली जी के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। और जब गायत्री माता की मूर्ति बैठेगी तो गायत्री माता को उच्चारण कर लेंगे, में क्या फ़र्क पड़ता है? पर क्या है, अंधों कौन समझाए और बहरों को कौन सुनाए। सब कान होते हुए भी सब अंधे हैं, बहरे हैं, और नेत्र होते हुए भी सब अंधे बने हैं। बताओ, इसमें कह रहे हैं कि भोजन करना है तो चप्पल उतार कर, जूते उतार कर, और बैठना है तो भी जूते उतार कर, और सोना है तो भी जूता उतार कर। कुछ लोग ऐसे सो जाते हैं भाई, हैं क्या करें। गुरुजनों का अभिवादन, प्रणाम करना, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, ये सब काम जूते उतार कर करना चाहिए। जूते पहने पहने नहीं, लोग वही शुरू कर दें, महाराज प्रणाम, जूते पहने। क्या मिला? कभी कभी धर्मवत आचरण करते हुए भी इंसान अधर्म कर बैठता है। इसलिए अपने सनातन धर्म का जो संस्कार है, नियम है, आचार है, और बहुत सूक्ष्म है। बिना गुरुजन की आज्ञा के, उपदेश से, बिना उनके बताए हुए मार्ग से इंसान को प्राप्त नहीं हो सकता है। और कहते हैं वेद व्यास जी के जूते पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए प्रणाम न करें। जूता पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए प्रणाम करें। स्त्री सिर ढककर ही प्रणाम करे, लेकिन पुरुष सिर ढककर। अभी आजकल लोग क्या करें, टोपी पहन लो, कथा करें टोपी पहन लो,
हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी पूजा पाठ सिर ढककर नहीं किया जा सकता। सिर खुला होना चाहिए पुरुष का। हाँ, स्त्रियों का सिर ढका होना चाहिए, दुपट्टा उपट्टा अपने सर पर वो रख ले। अच्छा, इस बात को लोग बहुत प्रमाण पूछेंगे तो उसके लिए बता देता हूँ। यह लिखा है अस्पत्र संबंध धर्म सूत्र में लिखा है। संस्कृत वेदव्यास जी लिखते हैं कि ना सोमा पदोदिष्टम सिरा आवहिता पंडितुतम है। इस प्रकार से जो ना नहीं करना चाहिए, क्या सोम पान दुष्टम सिरा, भक्ति के समय, श्रद्धा के समय, दान के समय सिर को ढकेना नहीं चाहिए। हाँ, पुरुष वर्ग को नहीं ढकना चाहिए, और स्त्री हो तो पैसा ढक ले। और हाथ में लिए हुए कुछ, जैसे अब डंडा लिए हो प्रणाम करने लगे भगवान को, ना, डंडा पहले साइड में रख दो, सब्जी का थैला रखे हो साइड में रख दो, फिर प्रणाम करो, ताकि आपकी 10 इंद्रियाएं परमात्मा को समर्पित, जिसको प्रणाम कर रहे हो उसको समर्पित हो जाएं, तभी प्रणाम का फल मिलेगा। फिर जो स्त्री पति की हत्या करवाने वाली हो, आजकल भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो स्त्री पति की हत्या करवाने वाली हो, अथवा रजस्वला हो, या पुरुष से पर पुरुष से संबंध रखने वाली हो, सूतिका हो, गर्भपात करने वाली हो, कृतघ्न हो और क्रोधनी हो, उसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है भाई, उसको प्रणाम कोई न करे। कौन कौन सी, एक बार फिर सुन लो एक बार आप। जो पति की हत्या कराने वाली है ना, पति से बैर करती हो, और रजस्वला हो, रजस्वला स्त्री अपवित्र है, इसलिए उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु माता ही क्यों न हो, ठीक है। रजस्वला स्त्री को जो पति की हत्या कराने वाली हो, अथवा रजस्वला हो, पर पुरुष से संबंध रखने वाली हो, सूतिका हो, सूतिका मतलब बच्चा हुआ हो, उसमें सूदक में हो, 7-10 दिन रहता है सूदक ना, जब बच्चा होता है, सूदक में हो, या गर्भपात कराने वाली हो, आपको पता चल गया हो किसने गर्भपात कराया है, उसको प्रणाम न करे। कृतघ्न हो, पापी हो, क्रोधनी हो, ज़्यादा गुस्सा करती हो, जरूरत से ज़्यादा, अपने बच्चों को डांट के मम्मी ठीक करती हो तो गुस्सा नहीं मानी जाती, जो हमेशा जो गुस्सा होती है, अब समझ जाओ गुस्सा कहाँ होता है, तो गुस्सा हो, ऐसी स्त्री को प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं, जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला हो, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला है, बता दिया आपको ना, धर्म की मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम, पुरोहित, चोर और सठ हो, उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम ना करें। कृतघ्न हो, अब देखिए बहुत समय बात करेंगे, ब्राह्मण अगर कृतघ्न हो, पापी हो, तो उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा इसमें कहे नास्तिकम भिन्न मर्यादम, मर्यादा को नहीं मानता जो, और कृतघ्नम ग्राम याजकम, जो ग्राम में गांव में भीख मांगते हों उनके लिए बोल रहे हैं। याजकम अस्तरेमना कितवम चैनम कदाचित विवादयेत, उनका कभी अभिवादन नहीं करना चाहिए। जैसे गांव में जो भीख मांगने आते हैं ना कुछ भिखारी लोग, अब उनको अभी आता है एक झाड़ू लेकर, वो मोर पंख लेकर, है ना, बुलाता रहता है बाका, सब तक घर घर में, ऐसे लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बाका के मतलब तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, अभिवादन नहीं करना। कहाँ लिखा है? बोले नारद पुराण में लिखा है कैसे लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो तेल लगाए हुए हो किंतु स्नान न किया हुआ हो, कुछ लोग होते हैं बिना नहाए तेल लगा लेते हैं, और ठंड लगी क्या करूं, अब जाना है मंदिर, पंडित जी बोले डांट देंगे भाई नहाया नहीं, तो ऐसे ही बिन नहाए ही मुँह धोए और डेंटिंग पेंटिंग सलाह जो है ना ब्यूटी पार्लर करके आ गए, तो ऐसे लोगों को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो तेल लगाए हुए स्नान न किया हो, जिसके मुँह और हाथ जूठे हों, और जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो,
उद्विग्न हो, भार को ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बाद में कर लेगा, नहा लेगा तो, क्रीड़ा कर लेगा, बच्चों को खिला लेगा तो कर लेना। मान लो फूफा उफा कोई हैं ऐसे जो बच्चों के साथ में मस्त खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो बाद में कर लेना उनके, जब ज़्यादा भोजन कर लें बाद में प्रणाम कर लो उनको, मना ही नहीं है। उस वक्त ना करें, सिर्फ ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए जो व्यस्त हो किसी काम में। एक जगह कोई पंडित जी हवन कर रहे हैं, पूजा कर लोग यहाँ आगे पाँव हमारा खरबोट लेते, बूढ़ा बैठ रहता हूँ पूजा करता था ना, आगे कोई पाँव खरबोट लेता, मैं क्या बोलूँ उसको, मैं ध्यान में खरबोट रहा पाँव, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या है, बोले पाखंडी, अब कहे जाने कि पाखंडी है ये, उसका पहचान रहता है कि उसके अंदर जो रहता है वो बाहर नहीं रहता, दिखावा अलग रहता है और हकीकत छुपी रहती है। तो पाखंडी ऐसे लोग होते हैं जो कुछ दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसे लोग पाखंडी। तो पाखंडी और पति में पाप करने वाला पति, संस्कार भ्रष्ट, जिसमें संस्कार ना हो, संस्कार मतलब कहते हैं ना कि इसमें संस्कार नाम मात्र नहीं है, संस्कार होना चाहिए ना, संस्कार जिसमें ना हो, चाहे फिर कोई हो, पाखंडी हो, पति तो संस्कार भ्रष्ट हो, पागल, नक्षत्रजीवी, पापी, सठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए, मंत्र जप करते हुए और झगड़ालू, क्रोधी, बमन करते हुए, पानी में खड़े हुए, दंत धावन करते हुए, भोजन करते हुए, दौड़ते हुए, जूता पहनते हुए, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हुए, सोते हुए, श्रद्धा तर्पण करते हुए, देव पूजा करते हुए और यज्ञ करते हुए पुरुष को प्रणाम न करें। कारण कि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं है। मान लीजिए बहुत प्रणाम कर रहे हैं आप, बड़े खुश हो गए, कहते हैं ना जब मन चंगत कठौती में गंगा, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, वो किसी कबीर पंथी ने लिखा था, जब मन चाहे कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप बड़े खुश हर कण में परमात्मा को देखते हैं, लेकिन अगर कोई कहे गाय को छोड़ दो और जाओ गधे को प्रणाम करो तो कौन कौन जाएगा, हाथ उठाए, कोई नहीं जाएगा महाराज, हमको प्रणाम गाय को करना है। बैल को प्रणाम कर सकते हैं पर कुत्ता को प्रणाम नहीं करेंगे, इसमें लिखा है वही बात कि ऐसे करते हुए आदि सबको प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब इससे सब रीत जाएं तब आप प्रणाम, क्योंकि प्रणाम का आपको प्रणाम करने के बाद आपको आशीर्वाद तो मिलना चाहिए ना, कर्म का फल चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए, कर्म का फल चाहिए तो इंतज़ार कर लो, वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से प्रणाम की विशेषता बताया है शास्त्रों ने, उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। अब कल बताएंगे आपको कि दूसरे की वस्तु लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आजकल मैं पंडित जी भाई लेना चाहिए तो मैं कल से शुरू कर दूं, चुराना गाड़ी उड़ी, तो दूसरे की वस्तु क्या करना चाहिए ये हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। विजय भैया कैमरा थोड़ा तिरछा लगा है क्या हो, ये बैंड वैंड की, रमेश भैया इधर आओ, चिपकाओ इस पेज से, ये तो मुझे तिरछा लग रहा है यार, ये आओ भैया भैया देखो बोला सीधा क्या होगा, कैमरा थोड़ा इधर करो, टेढ़ा लगा यार, मुझे दिख रहा है आप थोड़ा इधर करो, इसके बीच में लाओ, सेंटर में लाओ और बात है आपका क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ये ना गो कहीं झंडा वंडा फिर जाओ सब टेढ़ा, वाले कल वाला वीडियो में दिखा गया। चलो अब चलते हैं राम कथा में गोता लगाते हैं। तब तक के लिए सभी लोग एक बार जमुहाई ले लो, जमुहाई ले लो सबको एक बार, बाद बीच में नहीं मच्छर घुस जाए अंदर, वहाँ का भूत नहीं आती है, मैं बोल रहा हूँ दर्शन करने मत जाओ वहाँ, हाँ वहाँ को यहाँ पानी रखना पड़ेगा, पानी जब आए ना तो पानी पिला देगा थोड़ा उनको। कहाँ तक पहुँचे थे कल हो,
जो महिमा समझ। राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं वेदा श्री सुखदेव जी महाराज और कहते हैं कागभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीनता घनेरी सो महिमा खगेश जिय जानी फिर यही चरित तिहूँ रतिमानी। कहते हैं कागभूषुंडी जी कि बल की प्रभु की उस महिमा को समझ लेना तो यहाँ कहने में क्या साथ समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी है। पृथ्वी एक सम्राट, एक पृथ्वी के एक से सम्राट हैं कौन? प्रभु श्री राम जी। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुड़ जी जिन्होंने वह महिमा जान ली है वही फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। भगवान राम जी जो हैं तो कर्म काल स्वभाव से परे अपन राज शासन करते रहे। राम राज नवगेश सुनु चराचर जग माही काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख सुख कौतौ नाही। हे कागभूषुंडी जी सुनिए, पक्षीराज गरुड़ जी श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन जगत में काल कर्म स्वभाव गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे, अर्थात सब सुखी रहते थे। राम के राज्य में किसी का बाल पकता नहीं था, आंखें कमजोर, देव स्वर्ग जैसा वहाँ पर वातावरण था। स्वर्ग में कभी किसी का बाल नहीं पकता, बुढ़ा होने की आवश्यकता ही नहीं हुआ, ऐसी व्यवस्था थी राम के राज्य में। सारे पदार्थ वहाँ अपने आप प्राप्त होते रहते थे, सब कृतकृत थे, सब संतुष्ट थे, मस्त थे। और फिर क्या हुआ? बोले किसी को किसी प्रकार का दुख कभी होता नहीं, अर्थात इनके संबंध में कोई नहीं है, अतः इनके सामने राम जी के समान कोई और नहीं है। भूमि सप्त सागर में कला एक भूप रघुपति कोशलाम। कहते सातों समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी की मेखला यानी शिखर पर विराजमान है राम जी। शिखर कौन है? बोले अयोध्या। अयोध्या क्या है? शिखर है पृथ्वी की, और उस पर कौन विराजमान है? राम जी विराजमान है। और वहीं से राम जी सातों समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का शासन करते हैं। आज राम जी के समान इस और कहीं भी कोई राजा नहीं है। पृथ्वी, इसके बाद आकाश, स्वर्ग में भी कोई ऐसा राजा नहीं जिससे राम जी राजा हैं जिस प्रकार से। तो पृथ्वी के शासन कर रहे हैं, और इनके शासन काल में सब कुछ अधिक से अधिक प्राप्त होता रहता है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि राम एक छत्र सम्राट है, राजा हैं, और जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो उनके लिए 7 समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का राजा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या नहीं है? बोले सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीनता घनेरी। कहते हैं राम जी की महिमा को जो जानता है वो राम जी पृथ्वी के सम्राट हैं ऐसा कहने में संकोच खाता है, शर्माता है कि मैं क्या कह दूं। जिनके रोम रोम में कई ब्रह्मांड हैं, वो परमात्मा पृथ्वी के शासक बने हुए, उनके लिए छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। सो महिमा खगेश जिय जानी फिर ए चरित तिहूँ रतिमानी। जिनकी बड़ी हीनता है, परंतु हे गरुण जी जिन्होंने
यह महिमा जान ली है वो भी फिर इस लीला में बड़ा ही प्रेम करते हैं। कितने बड़े ब्रह्मांड के नायक प्रभु राम आखिर क्यों धरती के राजा बने, सम्राट बने। जिन्होंने ये महिमा जानी है वह इस लीला कथा से बड़ा ही प्रेम करते हैं। देखो तो जरा क्यों प्रभु ने ऐसा लीला किया होगा। तो गोस्वामी जी फिर वर्णन करने लगे कि सो जाने कर फल यह लीला, कहाँ महामुनि बरदस शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न कहीं फनीस शारदा। फनीस यानी शेष जी कहते हैं राम राज्य में जो, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यही है कि इस लीला का अनुभव, प्रभु के महिमा का जानने का फल क्या है कि उनकी लीला का अनुभव होना, और यही अनुभव है। और इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और शारदा मैया भी नहीं कर सकती। वहाँ क्या सुख था। कहते हैं लोग कुछ बातें ऐसी होती है जिनको बताने के लिए शब्द की आवश्यकता, शब्द है ही नहीं। मान लो कोई खूब प्रसन्न हो, मस्त मस्ती में झूम रहा हो, आप पूछो कितना प्रसन्न हो आप, तो क्या बताएगा कितना प्रसन्न, कोई शब्द नहीं। उसको तो सुख और दुख दोनों अनुभव के वस्तु हैं, बताने के वस्तु नहीं, एहसास के वस्तु। एहसास पता चलता है कि इसको सुख है कि दुख। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वह शेष जी और शारदा जी भी मिलकर के राम राज्य के सुख का वर्णन नहीं कर सकते। सब के सब चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब मस्त थे, खुश थे अपने अपने कार्य में। किसी को किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। आज देख लो, लोग कहते हैं हमारा देश बहुत डेवलप हो गया, विकास कर गया। बोले पत्थर की रोड और सीमेंट की रोड बनवाने से कोई विकास कर लिया। उस समय रोड जानते हैं पन्ना और हीरे की रोड बनती थी। ये नेताओं ने, चोरों ने सब लूट करके अपने खसोर भरा लिया अपने। कई अत्याचारी, कई उग्रवादी, कई आतंकवादी आए, जहाँ तहाँ भारत को लूट ले गए। भारत चोरे की चीज़ा था। अब आज तो बेचारा क्या बचा है, धुधुक रहा है, इसकी धड़कन चल रही थोड़ा थोड़ा। लुटेरे बैठे हुए हैं जहाँ तहाँ, रिश्वतखोर। तो ऐसे राम राज्य की बहुत सुंदर कथा कहते हैं गोस्वामी जी कि उस समय अनेकों संपत्ति जहाँ तहाँ पड़ी रहती थी। शेष जी और नारद जी मिलकर के, शेष जी और माता सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। ये सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचन क्रम पति हितकारी। बहुत सुन लीजिए रमेश भैया, सोइए मत, सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट कथा है ये। यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सभी नर नारी उदार थे और सभी परोपकारी थे। दूसरे को दुख देख करके तुरंत दौड़ पड़ते थे। राम राज्य की ऐसी बात थी। अब तभी तो रावण राज्य है, अभी कलयुग है ना, यानी रावण राज्य। रावण को लोग हर साल जलाते हैं, लेकिन रावण अभी तक मर नहीं पाया। लोगों के हृदय में घुस गया रावण। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। विभीषण जी ने समझा था ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भजऊं भजहीं भजहीं जहीं संत। हे भैया, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के मार्ग हैं, इनको त्याग दो। तो क्या करूं? बोले सब कुछ त्याग करके उनको भजन करो, उनको भजो जिनको संत लोग भजते रहते हैं। अब बताओ कितने लोग हैं जो संत की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब में बैठा हुआ। इसका मतलब रावण मरा नहीं। चाहे कितना भी दशहरे को रावण जला लो, अभी तो मैं सोचता हूँ कि जो जल रहा वो रावण है कि जो जला रहा वो रावण है। डाउट होता है ना कि रावण कौन है इसमें, जो जला रहा है पुतला को रावण के, वो रावण है कि जो जल रहा वो रावण है। इसमें क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य सेंटेंस है ये। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। कहते हैं सभी नर नारी उदार हैं,
सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सब ब्राह्मणों से चरणों से प्रेम करते हैं। आज तो चोर लुचक्के ऐसे बैठे जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रावण राज के राम राज? रावण राज्य है, ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हैं, संतों से द्रोह करने वाले हैं और घूम घूम करके इन्हीं की निंदा करने वाले हैं। कौन है ये? बोले रावण की औलाद हैं, रावण के खानदान के लोग हैं ये। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि पुरुष से मात्र एक पत्नी व्रती है, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचन क्रम पति नारी। कहते सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है और सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। ये बात बड़ा कठिन है कलयुग में होना। सभी पुरुष अपने पत्नी के अलावा अगर किसी को नजर उठा कर देखते हैं, देखते हैं तो माता और बहन की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि राम के राज्य में देखिए यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर पतिव्रता हैं, एक पत्नी व्रत लेकर बैठे हैं, तो प्रजा भी एक पत्नी व्रत लेकर बैठेगी। आज तक देखो, आज हर नेता के संग में कोई नेतनी होगी तो युवा में होगी, हर नेता के साथ नेतनी एक रहती ही है। और मध्य प्रदेश के तो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी तो एक पत्रकार के साथ ही, जो उनकी उम्र से आधी उम्र की थी, उससे विवाह रचा लिया था। एक पत्नी थी, बुढ़ी हो गई, दूसरी पत्नी आप 60 वर्ष की, वो 30 वर्ष की, रचा दिया हुआ। ऐसी स्थिति बनी है। राम राज्य में ऐसा नहीं था। अब देखो, जहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा हो तो फिर वहाँ की प्रजा कैसी होगी? बात से ना, लोग बातें चुभती मेरी बहुत है लोगों को, पर क्या करें, मुझे बोलना पड़ता है। आज अगर गणित लगाया जाए ना तो कम 98-97% लोग जो हैं तो भ्रष्ट हो चुके हैं, चरित्रहीन हो चुके हैं। अब 3% बचे हुए हैं। कुछ हैं जो दूसरे स्त्री पर, दूसरे पुरुष पर नजर नहीं डालते। इसमें लिख रहे हैं पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, सभी प्रकार की स्त्रियां जो इस प्रकार स्त्रियां भी मन और वचन से, कर्म से सिर्फ अपने पति के हित चाहने वाली हैं, अपने पति की सेवा में ही लगी रहती हैं। ये राम राज्य की बात है। रावण राज्य की बात में तो कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दंड जाति ही कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन सुनी अस रामचंद्र के राज। बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है। दंड देने का अधिकार किसको है? सन्यासियों को, राजा को नहीं। राजा सिर्फ फैसला करते हैं, दंड देने के लिए राजा बैठे हैं। क्योंकि व्यास गद्दी पर, राम राज्य में व्यास गद्दी पर गुरु वशिष्ठ बैठे थे और राज गद्दी पर राम बैठे थे। इतना सुंदर दृश्य होगा, जरा कल्पना करो। गुरुदेव भगवान सिर्फ सुनते थे क्या बोल रहे हैं, और राजा के फैसला के बाद फिर गुरुदेव, राज गद्दी के फैसला के बाद फिर व्यास गद्दी फैसला करती थी क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या विधान करना चाहिए। तो फिर गुरुदेव भगवान दंड देते थे जिसको देते थे। वैदिक शास्त्रीय पद्धति से, ऐसा नहीं कि मन में आए जो उसी को, ऐसा नहीं, वैदिक थे। तो राम राज्य के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हित में, हाथ में है, और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन में जीतने के लिए है। स्वाई पढ़ते हैं, जीतने का मतलब राम राज्य में कोई किसी मनुष्य को, किसी शरीर को, किसी राज्य को नहीं जीता गया। राम राज्य में सिर्फ मन को जीता गया। अगर कोई जीता कुछ किसी ने तो मन को जीता है। और दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और नाचने वाले नृत्य समाज में केवल नृत्य रखा गया है। मतलब जो नाचने वाले हैं वही नाच सकते हैं। दंड केवल सन्यासी के हाथ में है, वो वही दे सकते हैं। और जो जीतने के बात है तो जीतना है, मन को जीतने वाली बात वहाँ होती है, किसी का राज, किसी का धन, किसी का खजाना नहीं। बहुत वेदांत से भरा हुआ है समाज। और क्या है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को
जीते तथा चोर डाकू को आदि को दमन करने के लिए नहीं, साम दाम दंड और भेद इस 4 प्रकार के उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द किसी के लिए नहीं बल्कि ये मन को जीतने की बात है। बाहर कोई शत्रु नहीं है राम राज्य में, सब राम से प्रेम करने वाले हैं। और कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। अथा दंड शब्द केवल सन्यासियों को है। सन्यासी लोग जो दंडा धारण करते हैं ना अपने, शंकराचार्य हो गए सन्यासी। ये शंकराचार्य जो हैं फर्स्ट कोटि के सन्यासी हैं। 4 शंकराचार्य हैं अपने भारत देश में, 4 मठ बैठे हुए हैं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सबसे बड़े थे शंकराचार्य जगत गुरु पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय शिवलोकवासी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य, शिव जी के अवतारी। अभी तो ब्रह्मलीन हो गए, शिव में समा गए। ये सबसे बड़े गुरु थे। फिर इनको शिष्य 2 बन गए, अभी अपने अपने मठों की रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो शंकराचार्य हैं वही जगत गुरु हैं, बाकी लोग तो बने लोकल बने हुए जबरदस्ती बन गए हैं। परंतु वैदिक पद्धति के अनुसार, विधान के अनुसार वही सन्यासी से बड़े से सर्वश्रेष्ठ सन्यासी जो हैं शंकराचार्य हैं, जो 4 मठों में विराजमान है इस समय। तो इसमें कह रहे हैं कि जो सन्यासी थे वो दंड धारण करते थे। दंड का मतलब कोई अपराधी था ही नहीं, तो इसलिए जब कोई अपराधी था ही नहीं राजा राम के राज्य में, तो राम ने जो दंड था उनका वह सन्यासियों को दे दिया। सन्यासी लोग उसको संभालने लगे, रक्षा करने लगे, पास में रखे रहे। और कोई अपराध करता ही नहीं राम के राज्य में, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति को आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल भेद के लिए कामों में आता रहा। भेद मतलब संगीत में जो आता है वो आता रहा। राम राज्य की वर्णन बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। वहाँ कुछ भी नहीं, सब कृत सब मस्त हैं, परंतु शब्द जो थे संसार के लिए उनको फेर करके अध्यात्म की ओर लगाया गया। दंड और भेद, नीति, राजनीति सब जो है अध्यात्म की ओर कर दिए। फूल ही फरहि सदा तरुकानन, राहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरो बिसराई, सबहि परस पर प्रीत लगाई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम के राज्य में वन वृक्ष बिना समय के ही फलते थे, फूलते थे। राम के प्रसन्नता के कारण, राम के कर्तव्य को देखकर, राम के शासन को देखकर जो धर्ममय था, इसलिए वह पेड़ वृक्ष अपने आप फलने लगे, फूलने लगे। और आवश्यकता पड़ने पर वह फल फूल सब राम के पास पहुंचा दिया करते थे। फल अपने आप पौधों से टूट करके राम के पास, कोई लेने जाने वाला नहीं था। क्यों? राम धर्म से युक्त राज्य करते थे। अभी क्या है, जितने भी राजा हैं भारत के और विश्व के, सब अधर्म से युक्त राज्य कर रहे हैं। कोई धार्मिक राजा नहीं है। क्योंकि राजा, अभी क्या हो गया, पहले क्या होता था, राजा राजवंश में जन्म लेने वाला ही राजा बनता था। अभी कोई भी राजा बन सकता है। तो इसका मतलब कोई भी राजा बनना है तो लालच, तो षड्यंत्र करो। आज की राजनीति कैसी है? षड्यंत्रपूर्ण राजनीति है। शतरंज जैसे गेम होता है ना, शतरंज दायां दिखा के बायां मारो, वैसा राजनीति के गेम है, चल रहा है इसमें। तो यह राजनीति धर्म से युक्त नहीं है, अधर्म से युक्त राजनीति। इसलिए तो राम के राज्य में पेड़ वृक्ष लताएं सब अपने आप फल प्रदान करते थे और हमेशा फलते थे, 12 मास फलते थे। लेकिन आज तो ऐसे फल हैं कि धान में कितना भी यूरिया डालो, धान में बीज आती ही नहीं। कितनी भी खाई डाल दो, लगाओ बैगन तो बैगन फलता ही नहीं। क्यों? धरती नाराज है, शासन करने वाला पापी है, इसलिए धरती फल नहीं दे रही है। मत सोचो, बड़े गुण रस की बातें हैं रमेश भैया। प्रकृति बताती है, धरती बताती है कि हमारे ऊपर शासन करने वाला कैसा है। जब प्रकृति प्रसन्न रहे
फल फूल वर्षा अच्छी तरह से हो, फल अच्छे हो, उपज अच्छी हो, अन्न अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, समझ जाना शासन करने वाला अच्छा है। जब बारिश कहीं कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कहीं तबाही मच जाए, कहीं बारिश ही न हो, समझ जाना प्रकृति रुष्ट है। इस पर शासन करने वाला राजा धार्मिक नहीं। अब मान लो कोई बोले खूब टीका लगा ले मंदिर में जाकर, बोले मैं राजा अच्छा हूँ, ऐसा नहीं माना जाएगा। प्रकृति प्रमाण देती है कि आप कैसे राजा हो। राजा राम जी बड़े धार्मिक थे, मर्यादा प्रवण थे। इस बात का प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण है प्रकृति बिना बुलाए ही आ रही है, बिना मांगे ही फल फूल दे रही है? उनके राम के राज्य में खेत में जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। खेत ऐसे ही गेहूँ, चना, मटर, सब्जी, भाजी सब। आज देखो तो लौकी में सूजी लगा के बड़ी करना पड़ता है और लोग खाते हैं। थोड़ा सा बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगता है। 5 साल के बच्चे को चश्मा लगने लगा है, 15 साल के बच्चे के बाल दाढ़ी सब पक गए हैं। ये क्या है? ये धरती माता रूठी हुई है, नाराज है। इस भी शासन करने वाला आज कम से कम 60-70 साल से जो शासन कर रहे हैं लोग, ये सब क्या हैं? बोले अनाचारी हैं, दुराचारी हैं आज तक। और ये कलयुग है, कलयुग में कोई अच्छा शासक मिलना कठिन है। ये चलता रहेगा ऐसा है। कोई अच्छा दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वोट के लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे, पार्टियां टूटेंगी, जुड़ेंगी, फिर टूटेंगी, फिर जुड़ेंगी। सिर्फ नाम मात्र का रहेगा कांग्रेस बीजेपी, और नेता तो सब्जी भाजी बनाते रहेंगे उसमें मिलकर, आधा उधर की आधा इधर, आधा उधर की आधा इधर आ जाएंगे। ऐसा होगा। नाम मात्र है कांग्रेस बीजेपी बीएसपी ये सब रहेगा, लेकिन आदमी में फर्क नहीं, सोच सबकी एक ही रहेगी। पार्टी अलग रहेंगी, नाम अनेक रहेगा, विचार सबका रहेगा कि मैं लूटूँ और खसोटूँ, अपना जेब भरूँ, वहाँ करूँ। ऐसी बातें हैं। तो राम के राज्य में ही यह सब जो था नियम था, प्रकृति प्रसन्न थी। अभी तो प्रकृति रुष्ट हुई है अनेकों प्रकार के। राम के राज्य में किसी को दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं, किसी को रोग नहीं लगा। आजकल तो रोग खजाना है। कोई ब्लैक फंगस कभी आता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी मलेरिया का जोर चलता है, कभी डेंगू का जोर चलने लग जाता है। ये क्या है? बोले प्रकृति रूठी है, इसीलिए सब हो रहा है। तो कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। देखिए ये कलयुग है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, कलयुग आक्रमण करता ही है। हाँ, लेकिन अगर सत्संग रूपी कवच उसने पहन लिया है, एक दिन के माथे नहीं, एक दिन सत्संग करे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही मंदिर से बाहर गए कथा समाप्त हो जाए, वैसे ही कलयुग बुद्धि में आके बैठ जाता है, षड्यंत्र रचने लग जाता है, ऐसा करना ऐसा करना। अगर कंटिन्यू का सत्संग चल रहा है और गुरु भगवान की खूब कृपा है, वही व्यक्ति कलयुग से बच सकता है। नहीं तो बारिश हो रही चारों तरफ तो भीगना तो है ही, क्योंकि छाता आपने नहीं लेके रखा है। सत्संग रूपी छाता लगाओ और कलयुग रूपी बारिश से बच जाओ, और नहीं तो भीगना तो निश्चित है और डूबना फिर। अगर कलयुग से भीगोगे तो कलयुग डुबाएगा भी। इसलिए मेरे प्यारों, सत्संग रूपी छाता ले लो और कलयुग रूपी बारिश से बचो और अपना आत्म कल्याण कर लो। तो कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलिलय चली मकरंदा। पंछी कूजते हैं, मीठी बोल बोलते हैं। राम के राज्य में भांति भांति की पशुएं समूह वन में निर्भय विचरते हैं। एक ही तालाब पर शेर और हिरण दोनों साथ में पानी पीते हैं। समस्त स्वाभाविक बैर को सब भूल चुके हैं। एक ही बिल में चूहा भी रहता है और सर्प भी वहीं रहता है। ये बात है रमेश भैया, सोच लो। पंछी मीठे बोल बोलते हैं। आज तो कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं पड़ती, दिखती कहीं? क्योंकि गिद्ध चील पहले जो रहती थी गाँव में, दिखती है कहीं कहीं? कहीं नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? गौरैया नहीं दिखती हैं,
जो पहले जहाँ तहाँ मोर कूका करते थे, ऐसे मोर भी अब नहीं दिखाई पड़ते जा रहे और छुप गए हैं। शिकारियों ने, अधर्मियों ने, सबने उनको मार डाला। और फिर क्या हुआ, कहते हैं गोस्वामी जी, अच्छे मीठे बोल बोलते हैं पक्षी, जहाँ तहाँ विचरण करते हैं, निर्भय विचरण करते हैं और आनंद करते हैं। और उस वन में जहाँ राम जी रहते हैं, ऐसे अयोध्या में शीतल मंद सुगंध पवन हमेशा बहती रहती है, वहाँ किसी कूलर की आवश्यकता नहीं है। और क्यों कूलर की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि राम राजा धर्मात्मा है, और अगर राजा दुरात्मा हो जाएगा तो उसकी राज्य में पारा 47 को पार करेगा, 48 को पार करेगा, फिर कूलर और एसी दोनों फेल होने लगेंगी, काम नहीं करेंगी, लोगों में त्राह त्राह मची रहेगी, कहाँ जाऊँ, धरती भी जलेगी और आसमान भी जलेगा, दिन में तो तपेगा ही तपेगा, रात में भी तपता रहेगा। ये क्या है? बोले राजा जब पापी हो जाएगा तो ऐसी प्रकृति करना काम करने लग जाएगी। प्रकृति जब आपके अनुसार हो, सारी धरती आपके अनुकूल हो, समझ जाना राजा धर्मात्मा है। ये बात है। लता पिटपि मागे मधु चकवही, मन भाव तो धेनु पैस्त्रवही, शशि प्रसन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत युग के करनी। कहते हैं त्रेता युग में, त्रेता युग कृत युग बन गया। कृत मतलब शतयुग। राम के राज्य में शतयुग था, हालांकि राम जी तो आए हैं त्रेता युग में, परंतु कह रहे हैं गोस्वामी जी कि बेल और वृक्ष मागने से मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध दे देती हैं, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं। अभी तो निकोट रहे हैं, चूस रहे हैं, गाय को खाना नहीं देंगे, वो सड़ा पत्ता लाएंगे बाजार से, डालेंगे गाय को और चूस रहे हैं, बेचारी गायों को थन निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती। वो लोग बछड़े के लिए थोड़ा छोड़ देना, हाँ छोड़ दिया उन्होंने, एक सोच तो गाय का छोड़ दिया हूँ बछड़े के लिए, पर वो भी नहीं छोड़ा किसी ने। बछड़े के लिए दूध नहीं छोड़ा जाता, निकोत रहे। क्या ये? बोले कलयुग का ये प्रभाव है, हैं? कलयुग का प्रभाव है। बछड़ा सूखा सूखा गैया का मर रहा है, हड्डी हड्डी दिख रही है, सारा सारा गाय का दूध निकाल लेते हैं और बछड़े में। उसमें क्या था, राम जी के राज्य में गाय अपने आप मांगने पर आकर दूध टपका जाती थी, जितना चाहिए आप ले लो और हमेशा के लिए ले लो। तब उस समय गाय स्वयं ही फ्रिज भी थी और हीटर भी थी, हैं? उनके स्रोत अंदर रहता दूध तो खराब नहीं होगा, कभी भी रहता। गाय के अंदर दूध है कभी खराब नहीं होगा, निकाल कर दो बाहर, गर्मी में खराब हो जाएगा। तो जब इच्छा हो चाय पीने की, तभी गाय गौ माता को बुलाओ और गौ माता अपने आप दूध दे के जाती थी। मस्त पियो और मस्त रहो, ना दूध में पानी है ना कुछ है, मस्त ओरिजिनल दूध है और माता की कृपा है, गौ माता की, जो पिएगा वही बॉडी बिल्डर बन जाएगा। तो उस समय गाय बन इत्यादि अपने आप प्रभु को सब कुछ दिया करते थे और वहीं इर्द गिर्द विचरा कर क्या करते थे, मंद मंद पवन बहती रहती थी, पुष्पों का रस लेकर के चलते भौरे वहाँ गुंजार करते थे। और धरती सदा खेती से भरी रहती थी, त्रेता में सत्युग की तरह स्थित हो गई थी। राम के राज में हमेशा खेतियों में हरियालियाँ रहती थी, सब्जी है, मटर है, मूंग, सब ताज़ी सब्जी तोड़ो और बनाओ खाओ, मस्त रहो। ऐसी अद्भुत भगवान राम के राज्य में जो प्रकृति अपना बर्ताव कर रही थी। और फिर क्या हुआ, वह प्रगति गिरि विविधे मन खानी, जगतात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहि बरि भारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सीता अमल स्वाद सुखकारी। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि राम के राज्य में समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर पर्वतों ने अब अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी थी और सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल और निर्मल जल, सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी थी। राम के राज्य में हैं नदियाँ शुद्ध जल देती थीं,
उस समय किसी भी व्यक्ति को फिल्टर पानी आरओ का पानी पीने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, आरओ का पानी क्यों पीना पड़ा? क्योंकि राजा अधर्मी हो गया। भाई धरती माता से पानी आ रहा ना ऊपर, लेकिन धरती माता बोलती है मैं काम ही नहीं करूँगी। क्यों काम करूँ? तुमसे मैं खुशी नहीं हूँ। क्यों पानी को फिल्टर करूँ मैं? पहले पानी फिल्टर धरती माता करती थी। समुद्र खारा पानी, कोई मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी कि समुद्र खारे पानी को मीठा कर दे, लेकिन धरती माता कर देती हैं। कुएं में पानी, कुएं का पानी निकालो मीठा। तो उसमें फिल्टर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। नदियाँ स्वयं ही लेके आती थी पहाड़ों से पानी जल, तो वह पानी अमृत के समान सुंदर शुद्ध था और मीठा था और लेकर आती थी और सुखप्रद भी था। उसको पीने से पाचन क्रिया अच्छी होती थी और खून में धब्बा नहीं बनता था और चेहरे पर झाई फाई नहीं आती थी और इन्फेक्शन भी नहीं होता था और रोग भी नहीं होता था। अभी कितना भी फिल्टर पानी में नहा लो, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी हुई है, दवा खाने में बेड नहीं मिल रहे, इतने लोग रोगी हो रहे हैं। सब VIP फिल्टर पानी पीते हैं, पर सबको शुगर BP ने घेर रखा है। क्यों? राजा अधर्मी हो चुका है। प्रजा इसलिए दुखी है ना, राजा के धर्म करने पर प्रजा सुखी होती है। देखो इसमें लिख के आएगा, अभी तो जल के बारे में देखो। राजा अधर्मी ना होता तो क्या गंगा जमुना आज पवित्र नदियाँ दूषित होती? उन नदियों में चमड़े की कंपनी का पानी डाला जाता है, नाले का पानी वहाँ पहुँच रहा नदियों में। तो क्या है राजा है पापी की नहीं है? राजा के हाथ में सत्ता है। तो राजा को चाहिए कि नदियों को स्वच्छ करें, वहाँ का व्यवस्था करें, गंदा पानी नदी में नहीं जाना चाहिए। पर कोई अध्यात्म से उसका लेन देन नहीं है, इसलिए तो नदियों में गंदा पानी जाता है और चमड़े की कंपनी का पानी आता है। अगर राजा लोभी ना हो, धार्मिक हो, तो कंपनी बंद करा दे। पर राम जैसा राजा नहीं है, ये तो राजा रावण जैसा है। इसलिए नदियों का पानी दूषित हो गया। नदियों ने पानी देना कम कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी पानी रहती है नदियों में। गंगा जी में देखो, जमुना जी में देखो, थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि ये सब प्रकृति के एक हिस्से हैं और प्रकृति इस तरह से दुष्टाया से जो है तो रूठ गई है। सागर निज मर जाद रहीं, डरहीं रत्न तनहि मन लाहीं, सर सिर संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। और सब तालाबों में कमल खिले हुए हैं 10 दिशाओं में, अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत ही प्रसन्नता से भरा हुआ है। राम के राज्य में तालाबों में कमल खिले रहते थे। आज खिले कमल कहीं? अंबाझरी में खिला है कमल? क्या नहीं, कमल खिला है, क्योंकि जानता है कमल के मैं खिलूँ किस लिए? जब भगवान के चरणों तक पहुँचूँगा ही नहीं, ये चोर लुटेरे लूट ले जाएंगे और कोई नेता की सभा करेंगे, उसमें ले जाकर मुझे फेंक देंगे, कचरा कुचल डालेंगे। इसलिए कमल खिलना ही बंद हो गया। अब गुलाब फेंको और कचरा कुछ भी करो। पहले के सरोवरों में कमल खिला करते थे, अभी कमल खिलना ही बंद हो, क्योंकि राजा अधर्मी हो गया। विधु महिपुर मयू कहीं, रवि तप जिन त्यों काज, मांगे बरिद देह जल, रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं और सूर्य उतने ही तपते हैं जितनी ही आवश्यकता होती है। राम के राज्य में सूर्य भगवान उतने ही तपते हैं जितनी प्रजा को आवश्यकता होती है। ये नहीं कि अपना टेम्परेचर कर दे 48, यह प्रजा सोचते हैं कि मुझे 28 की आवश्यकता है, डबल। अरे राम राम, तब तो बस क्या होगा? अब सूर्य भी तो जब राजा ऐसा तो प्रजा भी ऐसी। कैसे प्रजा बताया ना आपसे मैं? ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि मैं तुझ पे दया क्यों करूँ, मैं तो अपना काम करूँगा। तपाते हैं तब बेचारा मुँह ढकता है ऐसे, मैं भागूँ कहीं जाऊँ, कुदर में घुस जाऊँ, ऐसे घुस जाऊँ, क्योंकि धरती में कलयुग है, पाप तो हो ही रहा है। तो ऐसे रामचंद्र जी के राज्य में ऐसा नहीं हुआ करता। सूर्य भगवान उतने ही तपते थे जितनी प्रजा को आवश्यकता होती थी और
चंद्रमा भी अपने किरणों से धरती को परिपूर्ण कर दिया करती थी। कोटि कोटि बज वेद प्रभु कीन्हे, दान अनेक दुजहि कहाँ दीन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुनातीति अरु भोग पुरंदर। देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट कर देता हूँ कि प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। ब्राह्मणों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी और दान ले लिए। हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि मैं दक्षिणा मांगता हूँ। क्यों मांगता हूँ? क्योंकि यजमान देता नहीं इसलिए मांगना पड़ता है, मांगता हूँ। पहले के लोग दक्षिणा मांगते नहीं थे, क्यों? कि लोग देते थे इसलिए मांगते नहीं थे। अभी लोग नहीं देते इसलिए मांगना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे जो मांगने से भी नहीं देते, नाराज बोलते महाराज पंडित जी लालची। अब कुछ लोग दे देते हैं, बिन मांगे भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं। भक्त हैं राम, भगवान राम के, भगवान राम के भक्त ऐसे हैं अभी भी जहाँ से ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर ही आते हैं। तो राम जी के भी दरबार में जितने भी ब्राह्मण आए सबको राम जी ने दान करके संतुष्ट करके अपने घर से भेज दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के पास पैसा चाहते हैं और पैसा भी जो पंडित जी का होता है चौरक पे रखा हुआ वो भी ले लेते, बोलते पंडित जी भगवान चढ़ा हुआ पैसा मैं अपने घर में रखूँ, अपने पास जेब में रखूँगा। भाई ठीक है, भगवान चढ़ा हुआ पैसा तो रख लो अपने जेब में, कोई बात नहीं, पर उसका तो दे दो दूसरा ना, उतने जितने रुपये है। नहीं ऐसा नहीं, ये वाला मैं रखूँगा, आप दक्षिणा से बोलो इतनी, दक्षिणा भी इतनी 100-200, अरे राम राम। तो ऐसे कुछ कंजूस लोग हो गए हैं भाई। ये धर्म की रक्षा क्या करेंगे? राम जी के राज्य में शव को अनेकों प्रकार के गज इत्यादि रत्न दिया गया और ब्राह्मणों को दान दिया गया। रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धुरी का धारण करने वाले और प्रकृतिजन सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य से में इंद्र के समान जो थे, ऐसे श्री राम जी ने इस प्रकार से धर्म मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। पति अनुकूल सदा रह सीता। अच्छा देखिए धर्म के मार्ग में चलने वाले का क्या होता है, इस बात सुन लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट कथा है ये बाका का। ऐसे धर्मात्मा राजा जिसने धर्म का पालन किया है, दान किया है, वेद मार्गों को के पथ पे चला है, तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की पत्नी कैसी होती है सुन लीजिए ध्यान से कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेबति चरण कमन मन लाई। ऐसे अगर धर्मात्मा पति हो तो उसकी पत्नी उसके मन के अनुसार चलने वाली होती है। और पति अनुकूल सदा रह सीता, कभी भी चिड़चिड़ा के बात अपने पति से इस सीता मैया ने नहीं किया। बोल जगत जननी सीता मैया की जय। है सीता मैया ऐसी माताएं कहाँ मिलेंगी अब मुझे दर्शन करने को, कि अपने पति के शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जिसदा ही पति की अनुकूल सीता माता को आज तक जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। राम जी ने कहा देवी क्या बात करूं, क्या बताऊं, बड़ी महिमा है राम जी, क्या कहें सीता जी का वर्णन करूंगा, पूरी रात खत्म हो जाएगी, चलने दो कथा जब तक चलती है तो सीता मैया अपने पति के अनुसार रहने वाली सुशील थी। शील मतलब दया, सुशील सुंदर गुणों से युक्त रहने वाली सीता, शोभा की खान और विनम्र स्वभाव। आह कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं आया माता जी को। और सीधा सदा पति की अनुकूल रहने वाली, पति ने इशारा किया तुरंत तैयार। आहा बिना कहे टाइम मालूम है पति कब आएंगे, भोजन तैयार है, नहीं कि बाई भोजन बना खिलाएगी तो खा लेना। आजकल लोग क्या करते हैं, बाई बनाएगी भोजन तब पति भोजन करेगी, तब शादी क्यों की हो भाई तुम लोग? जब घर की सफाई और भोजन की बनवाई बाई आएगी बनाएगी तो काहे को लाए तुम लोग आई हैं? बाई सब हो जाएगा फिर तो। आजकल मूर्खों को क्या कहा जाए, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया, कलयुग बन गए, कलयुग बुद्धि में बैठ गया, रावण सब बन गए। पत्नी की होते हुए भी अब किराए से कोई आती है और भोजन बना कराती है, इनको किराए वाली आती है घर में झाड़ू मारती है। ये तो सब अपने घर की लक्ष्मी का काम है कि घर में झाड़ू अपनी बेटी, अपने पत्नी, अपने धर्मपत्नी माने। क्योंकि आपने देखा होगा दीपावली के शुभ अवसर पर
लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो झाड़ू की भी पूजा होती है। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी जो घर की लक्ष्मी है, ये झाड़ू उसी के हाथ में रहना चाहिए। घर की झाड़ बुहार आप घर की लक्ष्मी करना चाहिए, पत्नी करना चाहिए, बेटी करना चाहिए, माँ करना चाहिए। किराए से आने वाली बाहर की, जिस घर में बाइयाँ काम करती है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए घर में तो अपनी पत्नी ही सेवा करनी चाहिए, झाड़ू बुहार करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, एक काम तो वही करना चाहिए, बाकी दूसरा कोई नहीं करना चाहिए। आज इसी का बड़ा अभाव हो चुका है। लोग अब सोचते हैं कि हमारी पत्नी सीता जैसी हो जाए, पर स्वयं ही रावण बने हुए, तो कैसे होगा काम भाई। तो पति के अनुकूल रहने वाली माता जगतजननी सीता जी शोभा की खान थी, सुशील थी, बड़ी विनीत स्वभाव की थी। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेबती चरण कमल चित मन लाई। भगवान राम के वह वैभव को जानती हैं। कौन? माता सीता प्रभु की महिमा को, प्रभुता को जानती हैं और मन लगा करके उनके चरणों की सेवा करती हैं। सेवा से उनके चरणों से कभी मन विचलित नहीं हुआ। उनके ऊपर संकट आया तो भी सीता मैया ने उनके चरणों से ध्यान नहीं हटाया, सदा सेवा करती रहीं। आज कथा यहीं तक, और इसे आगे कल कथा होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।